नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो दोस्तों, अगर जीवन में कामयाबी को हासिल करना है तो अपने जीवन में मेहनत को अपनी आदत बनाओ। तो इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है। ट्री का मतलब थ्री होता है, तीन। गोन, गोन का मतलब साइड, हिंदी में भुजा। मैट्रन मीन्स मेजर, मापना। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम त्रिभुज की तीन भुजाओं को मापने का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए उसकी परिभाषा, उसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री स्टडीज रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री किसी त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं का अध्ययन करता है, उसके बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसका अध्ययन करता है। तो यहां पर हम एक ट्रायंगल का कैसे अध्ययन करते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज में जो तीन वो होते हैं साइड, उनको क्या क्या हम बोलते हैं। साइड वाली जो होते हैं उसे हम हाइपोटेन्यूज कर्ण बोलते हैं। जो 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पर, उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो नीचे होता है आधार, बेस का मतलब ही आधार होता है, उसको हम आधार बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें तीन ये होते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा होता है दोस्तों लंब बटा में कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर। कोस थीटा आधार बटा में कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज कर्ण। टेन थीटा लंब बटा में आधार होता है। और ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टे, विलोम। विलोम कौन कौन से होते हैं दोस्तों। साइन का विलोम कोसेक थीटा होता है, कोस का विलोम सीकेंट थीटा होता है, और टेन का विलोम कोटेंजेंट थीटा होता है। विलोम मतलब कर्ण ऊपर आ जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। इसी तरह से इनके ये सभी उल्टे हो जाते हैं। और दोस्तों, इसको याद करने का सूत्र हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हरियाणा हरा भरा। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, फिर पी से परपेंडिकुलर, ऐसे हाइपोटेन्यूज कर्ण, ऐसे वही सेम बी से बेस। तो दोस्तों, ये रिलेशन कैसे दर्शाते हैं, हम यहाँ पर आपको ये बताते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, थीटा, थीटा एक एंगल होता है। और यहाँ पर रिलेशन, कैसे रिलेशन होता है, ये हम सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, जैसे साइन थीटा, ये सभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जैसे मान है। 0 डिग्री में 60 डिग्री का मान होता है 0, कोस में 1 होता है, टेन में 0 होता है। ये नोट डिफाइन, इसी तरह से ये सारे होते हैं। लेकिन ये मान कहाँ से आए, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे एक हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं, सम माने समान और भाव माने भुजाएं हो, जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। तो भुजाएं समान होती हैं तो दोस्तों वहां पर एंगल भी समान होते हैं। और उसमें अनुपात भी, समान भुजाएं हैं तो अनुपात भी 1:1:1 का होगा। और एंगल सभी, आपको पता ही है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को तीन भागों में बांटेंगे बराबर, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा। यहां पर हम आपको एक बात बता दें, जहां पर जो थीटा होता है,
उसके सामने वाली भुजा अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड होती है उसी थीटा का वही परपेंडिकुलर होता है। अगर यहां पर हम इस थीटा को ले, इस कोण को ले, तो यहां पर परपेंडिकुलर दोस्तों यहां पर ये हो जाएगा इसकी सम्मुख भुजा। तो इसीलिए यहां पर परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं, अपोजिट साइड। और बेस, यहां पर बेस को हम एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड, आसन भुजा। आसन भुजा जो थीटा के साथ जो भुजा लगती है उसे हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जैसे अगर हम ये थीटा लें तो इसके अपोजिट साइड ये होगी सी बी, और इसकी आसन भुजा कौन सी होगी दोस्तों, ए सी। मतलब ये यहां पर परपेंडिकुलर होगा और ये इसका बेस हो जाएगा। अगर हम यहां पर थीटा ये लें तो ये इसकी अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये इसकी आसन भुजा हो जाएगी। जब ही यहां पर इसी को ध्यान में रखते एक सूत्र भी बनता है, जैसे साइन थीटा ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये बराबर होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों, अगर यहां पर सपोज कर ले हम इसको 30 डिग्री मान लें और इसमें 90 में से 30 घटा दे तो नेचुरल ये कोण आ जाएगा हमारा, ये कोण आ जाएगा। तो जैसे ये 30 डिग्री हमने माना, 90 में से 30 घटाया तो ये आ जाएगा कोस 60 डिग्री, और ये हमारा साइन थीटा 30 डिग्री है ही। अब ये बराबर क्यों है दोस्तों, जैसे साइन थीटा अपोजिट साइड बटा कर्ण होता है, जैसे यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है साइन थीटा तो अपोजिट साइड यहाँ पर ये बन जाएगी। और अगर यहाँ पर कोस हम 60 डिग्री कर दें तो यहाँ पर आसन भुजा भी यही हो जाएगी। मतलब दोनों चेंज करने पर और कर्ण तो सेम रहेगा ही। इसीलिए ये दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा ब्रैकेट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। मैं समझता हूँ यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों सभी का मान इतना क्यों आया है, ये एक किस्म से दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है। जैसे साइन 30 डिग्री, ये इसका साइन 30 डिग्री सम्मुख भुजा बटा कर्ण का दो भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ पर सारी भुजाएं हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल दिया है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे अब हम अगर 60 डिग्री को आधा करें तो दोस्तों ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया तो ये इस भुजा को आधा कर देगा, तो ये एक ही जगह इतना इतना ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम रख देते हैं इसका ए बी सी, इसका नाम हम डी रख देते हैं। तो डी सी 1/2 मतलब हाफ रह जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों 30 डिग्री के ही मान यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर एक पाइथागोरस का एक सूत्र यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ, जिसने पाइथागोरस का एक सूत्र निकाला था। वो सूत्र क्या है दोस्तों, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग के बराबर होता है।
यहाँ पर ये 1 है और ये 1/2 है, तो हम इसका मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो ये लंब कैसे लिखेगा दोस्तों? कर्ण का वर्ग माइनस आधार के वर्ग से। तो यहाँ पर कर्ण कितना है? 1, 1 माइनस 1/2। यहाँ पर ये इधर रह जाएगा। मैथमेटिक्स में बराबर के दूसरी साइड में जो भी टर्म्स जाती है वो उसके अपोजिट हो जाती है। अगर माइनस है तो जमा हो जाएगी, जमा है तो माइनस हो जाती है। यहाँ पर ये जमा है तो यहाँ पर ये माइनस होगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कर्ण का वर्ग, 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, इसका वर्ग करने पर 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये यहाँ पर ये जो वर्ग है इसको हम परली साइड में ले जाएंगे तो ये वर्ग का उल्टा दोस्तों वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हम जैसे एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 1 चौका 4, 4, 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, 4 में से 1 गया 3, 3/4, और ये यहाँ पर इसका वर्ग परली साइड में गया तो यहाँ पर ये वर्गमूल का निशान लग गया। तो 3 का तो वर्गमूल पूरा निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर ये √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2, 4 का वर्गमूल 2 निकलता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये AD का मान कितना होगा? √3/2। अब यहाँ पर हम सारे मान लिखा देंगे। अब जैसे हमने लिया 30 डिग्री, 30 डिग्री में ये इसकी सम्मुख अपोजिट भुजा हो जाएगी, और कर्ण तो एक है ही, तो साइन 30 डिग्री में 1/2 आ जाएगा। कोस ये नीचे वाला आ जाएगा, लंब बटा में आधार बटा में कर्ण, तो √3/2। ये खाका दोस्तों आपको याद होते ही आपको ये मान याद करने की जरूरत ही नहीं है। इस खाके को अगर आप दिमाग में बैठा लेते हो तो आपके ये मान ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इसी तरह tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है? सम्मुख भुजा बटा में आसन भुजा। सम्मुख भुजा मतलब लंब बटा में आधार। तो दोस्तों 1/2, और ये इसको भाग देंगे तो गुणा करने पर उल्टी हो जाएगा, 2/√3, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह ये इसकी रेसिप्रोकल है, तो ये सारे उल्टे हो जाएंगे। जैसे कोसेक साइन का उल्टा है तो 2 हो जाएगा, सीकेंड कोस का उल्टा है, विलोम है, रेसिप्रोकल है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1/3 का ये हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों 60, इसमें 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गई, तो इसके सम्मुख वाली भुजाएं ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए दोस्तों। 30 डिग्री ऑटोमेटिक 30 60 का आधा है, तो सम्मुख भुजा आधी हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री में हमें सम्मुख भुजा √3/2 दिमाग में बैठी होनी चाहिए। तो इसी तरह 60 डिग्री में साइन का मान होगा √3/2, कोस का होगा 1/2, और ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसमें लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। जो यहाँ पर 1/3 है वो तो √3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 60 डिग्री का मान क्या है? tan का लंब बटा में आधार, मतलब सम्मुख भुजा बटा में आसन भुजा, तो √3/2 और भाग 1/2, तो गुणा करने पर ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 2 से 2, तो इसका मान ये आ जाएगा।
और ये बाकी इसके रेसिप्रोकल मतलब उल्टे हैं ही। दोस्तों यहाँ पर हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के मानों को समझा। इसी तरह अब हम समझते हैं 45 डिग्री का मान। 45 डिग्री का मान में दोस्तों ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। अगर ये 45 है, ये 45 है, तो इन दोनों भुजाओं में अनुपातिक बराबरता मतलब 1.1 का अनुपात होगा और पाइथागोरस से इसका हम निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे? कर्ण का वर्ग इज टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एक का वर्ग करने पर एक आता है, इसका भी एक आता है, तो कर्ण कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो वर्ग है परली साइड में जाने पर √2 हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर कर्ण √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधम सट है, साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 1/√2 और टेन लंब बटा आधार एक एक है ही, तो टेन 45 डिग्री एक होगा दोस्तों। और ये इसके रेसिप्रोकल हैं, सारे 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 2/1 √2/1 और ये एक तो एक ही रहेगा, कैसे भी कर लो। यहाँ पर अब हम सीखते हैं 0 डिग्री का मान। ये बहुत ही अहमियत रखता है दोस्तों, 0 डिग्री का मान। दोस्तों सपोज करिए हमने एक त्रिभुज ली यहाँ पर, ये सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ली ए बी सी। यहाँ पर कोई एंगल है कितने डिग्री का भी, जैसे 30 का है, 60 का है, कोई भी हो। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर ऐसे होता होता यहाँ पर आ गया और ये 0 डिग्री हो गया। मतलब कहने का ये है यहाँ पर ये भुजा यहाँ से ऐसे ऐसे होती हुई सी बी और ये ए है, बिल्कुल सी के पास ही आ गई, ए होगी बिंदु, और ये हमारा 0 डिग्री एंगल हो गया। तो दोस्तों 0 डिग्री एंगल हो गया तो हमारी एसी भुजा क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो साइन 0 डिग्री सम्मुख भुजा 0 है तो 0 यहाँ पर 0 मान आएगा। और कोस, कोस में दोस्तों क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, आधार सी बी ही कर्ण हो जाएगा और सी बी यहाँ आधार हो जाएगा, मतलब मीन्स 1/1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह टेन, टेन में दोस्तों क्या होगा? लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। तो लंब तो इसका AC 0 हो ही गया, यहाँ से जैसे ये ऐसे होती हुई यहाँ पर आ गई, तो लंब बटा में कर्ण 0 को हम 1 से गुणा भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर जैसे ये 0/1 तो 1/0 हो जाएगा। 0 से नोट डिफाइन हो जाता है, 0 मतलब कोई तुकी नहीं बनता, तो यहाँ पर ये नोट डिफाइन हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित। ये इसका उल्टा एक ही होगा, ये नोट डिफाइन मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। सेम इसी तरह से दोस्तों 90 डिग्री होता है। जैसे हमने ऐसे ही एक त्रिभुज ले ली ए बी सी, ए सी जहां पर सी बिंदु सरकता सरकता यहाँ पर आ गया और ये हो गया 90 डिग्री। बी सी बन गया यहाँ पर 0 और ये भुजा जो AC थी
AC becomes almost AB, AB के बराबर मतलब becomes सेम एज AB बन जाएगी। तो यहां पर दोस्तों ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में इसकी सम्मुख भुजा फिर ये हो जाएगी और करण इसका ये हो जाएगा। तो इसलिए 90 डिग्री, जैसे यहां पर ये BC है, यहां पर हम जैसे यहां बना देते हैं AC, यहाँ पर B तो पहले ही था और ये पॉइंट C जैसे यहाँ पर होता हुआ ऐसे यहाँ पर ये आ गया और ये 90 डिग्री हो गया। तो जैसे हम ये 90 डिग्री का इसका लेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा ये हो जाएगी AB। AB 1 है और करण ऑलमोस्ट AC सेम एज AB, तो 1/1 हो जाएगा। तो इसका 1 साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कोस जो आधार है यहां से होता हुआ BC आधार में जो वो 0 हो जाता है, इसलिए कोस का मान 90 डिग्री में 0 होता है। मैं यहाँ पर समझता हूं, यहाँ पर ये मान आपको सभी समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर हमें दोस्तों इसकी जरूरत, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती क्यों है? भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। जैसे पाइथागोरस में अगर दो भुजाएं हमें ज्ञात हो तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं हमें ज्ञात हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम एक भुजा निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम एक भुजा ज्ञात हो तो उसमें हम जो यहाँ पर अनुपात, इन ये दोस्तों याद रखना ये हमेशा जो है ये दो भुजाओं के अनुपात हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में एक भुजा हमें ज्ञात हो तो हम दो तरीकों से उसकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम उदाहरण लेते हैं, एक बिजली का टावर है, ये टावर हो गया और यहां पर एक ये गमला है, छोटा सा गमला, इस पॉइंट पर कोई गमला है और इस गमले से टावर के टॉप बिंदु तक यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। और यहां पर कोई एक भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं, मान लो यहां पर टावर के पाद बिंदु से गमले के बीच की दूरी 9 मीटर है। तो दोस्तों यहां पर अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा दोस्तों? 60 डिग्री होगा नेचुरली, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितना बना दोस्तों? 30:60:90। 30 के ये सम्मुख वाली भुजा ये है ABC, 30 की सम्मुख वाली भुजा AC है, 60 के सम्मुख भुजा वाली ये CB है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीनों भुजाओं का अनुपात हम कैसे निकालेंगे? 30:60:90। तो देखिए हमने मान देखा ही था, 30 डिग्री में इसका मान 1 था और इसका 1/2 था। 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होती है दोस्तों, 30 के सामने वाली भुजा हाफ होती है। और जो ये 60 डिग्री था इसका 1 अंडर रूट ये √3/2 था। तो तीनों भुजाओं का मान जैसे
30 के सामने वाली क्या है, 1/2 है। 60 के वाली √3/2 है। और ये तो एक है ही, तो यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा। तो यहाँ का अनुपात क्या होगा दोस्तों, ये इसका 1 का 1 हो जाएगा, इसका 3 का 3 हो जाएगा, और ये 2 का 2। कहने का मतलब ये है, यहाँ 30, 60, 90 का अनुपात 1√3 और 2 का अनुपात हो जाएगा। इसी के आधार पर जैसे अगर हमें ये अनुपात याद है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये मान निकाल सकते हैं। जैसे एसी का हमें मान याद निकालना है भाई, इस टावर की लंबाई क्या है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का मान कितना है दोस्तों, क्योंकि इसके सम्मुख वाली भुजा ये है 9 है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो 60 का मान क्या है, √3, √3 इज इक्वल टू 9, और ये है 1। तो 1 का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, 3 यूनिट इज इक्वल टू 9, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 9/√3 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें हम आगे फर्दर भी कर सकते हैं, जैसे 3 किया 9, ये √3 है। तो दोस्तों 3, अगर हम √3 का गुणा करते हैं तो 3 का वर्ग आ जाता है, और वर्ग से वर्गमूल काट जाता है, और 3 बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये 3 है इसके हम 2 हिस्सों में √3 लिख सकते हैं। कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3 बटा √3। एक अंडर से एक अंडर कट गया दोस्तों, तो यहाँ पर ये इसका मान 3√3। ये समझाने के लिए है दोस्तों, नहीं यहाँ पर कंपटीशन में सीधम सर निकलता है। कहने का मतलब ये है 9√3। तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, √3 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और यहाँ पर हमने इसका मान माना था 9, और इसका जैसे हम मान काटेंगे तो कैसे काटेंगे, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट तरीके से √3 निकला था। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए बी सी, तो हमें निकालना है ए सी अपॉन बी सी। यहां पर हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। ये एंगल लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये एसी जो हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर ये 9 है। अगर इसको हम मान लेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये क्या दोस्तों हो जाएगा, लंब और ये आधार। और लंब आधार 30 डिग्री में क्या होता है दोस्तों, tan 30 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1/√3 होता है। तो यहाँ पर जैसे हम रख देंगे AC अपॉन 9, tan 30 डिग्री का मान रख देंगे 1/√3, क्रॉसिंग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे AC √3, और ये हो जाएगा 9। तो AC यहाँ पर ये इसे गुणा है, तो परली साइड में जाके ये हो जाएगी भाग 9 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3 तिया 9, और ये तो है ही दोस्तों 3 को √3, कहने का मतलब है वही 3√3 आ जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री काफी समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको पूर्णतया समझ में आ जाएगी। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।